नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि रेजुलेशन महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन 1। रेजुलेशन जो है ये डिस्प्ले डिवाइस का होता है। तो रेजुलेशन किसका होगा? ये होगा डिस्प्ले डिवाइस का। आपने कोई भी मोबाइल वगैरह जो देखा होगा तो इसमें जो इसकी जो स्क्रीन जो होती है तो इसका रेजुलेशन ये वाला या ये वाला, तो इस प्रकार से इसका रेजुलेशन जो ये होता है। तो यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेगा डिस्प्ले डिवाइस का। नेक्स्ट है संचित युक्ति। संचित युक्ति इनमें से क्या है? तो ये डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव ये दोनों रहेंगी। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्राथमिक इकाई कंप्यूटर की नहीं है? तो प्राथमिक इकाई नहीं मानी गई है ये ऑप्शन 4 को, प्रोग्रामिंग। तो ये यहाँ पर प्राथमिक इकाई इसमें नहीं मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस में कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है? तो ये माना गया है यहाँ पर ये कार ड्राइविंग। वैसे जो आज का जो आधुनिक टाइम है उसमें जाए कंप्यूटर जैसे भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें यह नहीं दिखाया गया है कार ड्राइविंग। नेक्स्ट है किसी इंफॉर्मेशन के उस पूरे सेट को जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो किसी इंफॉर्मेशन के उस पूरे सेट को, तो इसे कहा जाएगा डाटा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर का जो अर्थ है ये माना गया है डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है? तो कंप्यूटर का एक अंग इसमें नहीं माना गया है। तो कीबोर्ड जो है यहाँ पर इसे इसका एक अंग नहीं माना गया है। मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, माउस, तो इन सभी को यहाँ पर ये जो ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन 3 यूपीएस, इसे जो है यहाँ पर कंप्यूटर का एक अंग नहीं माना गया है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, तो ये सभी यहाँ पर इसके अंग रहेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपने सुना होगा कंप्यूटर जो है एक समगणक यंत्र है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सी आंसर रहेगा समगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटरों का जनक किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जा गया है। नेक्स्ट विश्व के प्रथम कंप्यूटर को जो सुपर कंप्यूटर जो है इसका निर्माण किसने किया था? तो ये किया गया था CRC के द्वारा। तो CRC ने जो है इसका जो निर्माण है ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सी भाषा में सबसे अधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो ये मानी गई है कोबोल। तो इसमें सबसे अधिक जाइए डॉक्यूमेंटेशन संभव है। नेक्स्ट है अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं? तो ये रहेंगी यहाँ पर ऑप्शन 2 इसमें 4 पीढ़ियां। तो इसमें है ऑप्शन 3 5 पीढ़ियाँ। 5 पीढ़ियाँ जो अब तक ये आ चुकी हैं। नेक्स्ट है अबेक्स का आविष्कार, ये माना गया है यहाँ पर चीन में। नेक्स्ट है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर 3।
नेक्स्ट है मुख्यतः आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो वर्तमान में जो आधुनिक कंप्यूटर है ये माने गए हैं चतुर्थ पीढ़ी के। नेक्स्ट है कौन सी सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर जो माने गए हैं ऑप्शन 3 में ये 205 और K1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इनका नाम था मार्क 1 मार्क 2 इस तरह से जो पहले इनके नाम थे। नेक्स्ट है कितनी प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है। तो यह है ऑप्शन 3 यहाँ पर 4। यह 4 अर्थात इसमें 5 इकाइयों को मिलाकर जाए कंप्यूटर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये जो BARC जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो इसके द्वारा जो निर्माण करा गया था ये रहेगा अनुपम। नेक्स्ट रहेगा एनीक, इसका वजन। तो इसका जो वजन माना गया है ये रहेगा 30 टन। और ये जो यहाँ पर ENIAC जो आया है, कई बार इसकी अगर एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाए तो इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 ये, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है किसी फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन का आविष्कार किया था। तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, तो ये है पास्कल। नेक्स्ट रहेगा परम पदम इनमें से एक क्या है। तो परम पदम जो है ये रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। तो इसका नाम है परम पदम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एडवैक का आविष्कार ये इनमें से किसने किया था। तो इसका जो आविष्कार है ये किया गया था वॉन न्यूमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 5, अर्थात इनमें से भी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो ये मानेगा यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी के। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। तो ये है यहाँ पर के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा IBM की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर MCA पर आधारित है। तो ये है PS2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंप्यूटर्स कंपनी भारतीय नहीं है। तो ये रहेगी ऑप्शन 4 डेक। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप ये किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ था तो वह कौन सी थी। तो सेमीकंडक्टर, तो यह पीढ़ी थी यहाँ पर चौथी पीढ़ी। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। तो ये मानी गई है चौथी पीढ़ी में, अर्थात चतुर्थ पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पंच कार्ड किससे संबंधित है। तो इसका संबंध माना गया है हरमन हेलेरिथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा गया है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ था। तो इसका प्रयोग हुआ था तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक नाम नहीं है? तो ये है IBM। नेक्स्ट है IBM का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है डिफेंस इंजन का आविष्कार हुआ था। तो ये हुआ था 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो तो इसे कहा जाता है? इसे कहा जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड डायग्नोसिस। नेक्स्ट है यूनिवैक, इसका आविष्कार हुआ था। तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर का विकास, इसका जो ये कंप्यूटर जो है ये विकसित किया गया था। तो ये हुआ था USA में। नेक्स्ट है वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उसके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। तो इनको कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है परम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आधुनिक मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर की क्षमता। आधुनिक मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो यह है 10 की पावर MBPS। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो कंप्यूटर के साथ निम्न उपकरणों का प्रयोग होता है। तो ये उपकरण है ये सभी, कीबोर्ड का, मॉनिटर, डिस्क, प्रिंटर, तो इन सभी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था? तो ये हुआ था विलियम शॉकले के द्वारा। नेक्स्ट है, मुख्यतः कंप्यूटर के प्रकार कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन 2 यहाँ पर 3। नेक्स्ट है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो ये था इंटेल का 4004। नेक्स्ट है, संसार का सबसे पहला गणक यंत्र है। तो ये माना गया है अबेक्स को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल। यह है 1946 से 1958 ईस्वी तक का। नेक्स्ट है, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? तो ये था तृतीय पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा, तो ये है प्रोलोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड जो कंप्यूटर है इसमें प्रयोग होता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत, इन दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, IBM क्या है? तो यह है एक कंप्यूटर कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? ये माना गया है ऑप्शन 4 को, कैप्स नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1951 की जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था यूनिवैक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। तो ये था निर्वात ट्यूब। तो पहले जो कंप्यूटर में जो ट्यूब जो है इसका प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य जो कंप्यूटर कर सकता है करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था।
तो इसका नाम था EDSAC। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो यह है अल्टेयर 8800। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था? तो यह हुआ था इंटेल के द्वारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर ठीक है, सही सत्य है? तो ये माना गया है ऑप्शन 4 अर्थात कोई सा भी इनमें से नहीं। नेक्स्ट है ट्यूबलेटिंग मशीन किसने स्थापित की थी? ये ट्यूबलेटिंग मशीन तो स्थापित की गई थी होलेरिथ के द्वारा। नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें माना गया कि इसमें मल्टी प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है? तो इसमें रहेगा ULSI-C का। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्षमता के अनुसार सबसे बड़ा कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा कंप्यूटर क्षमता के अनुसार तो यह है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है ऐसी सुविधा जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चिकित्सकों को रोगियों के परीक्षण में सहायता प्रदान करता है? तो इसे कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट है घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर इसको कहा जाता है पीसी की। और घर और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में क्या है? तो यह है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रयुक्त करते हैं? तो ये करते हैं यहाँ पर बाइनरी नंबरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किप्स KIPS जो यहाँ पर दिया गया है योजना किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो इसका जो संबंध माना गया है ये रहेगा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुर में रिक्स्थान है और एक ऐसा कंडक्टर जिसमें होकर विद्युत बिना किसी रुकावट या प्रतिरोध के प्रवाहित होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें होकर विद्युत बिना किसी रुकावट या प्रतिरोध के प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंदर बनने के लिए धन्यवाद।